Hello students, this is your SST teacher Devesh Tripathi, and as per your need and our negotiation in the PTM, we are going to share. I am going to share the videos on this chapter. The regional kingdoms first. देखो हमारा जो देश था, हमारे देश का जो इतिहास रहा है वह यह एक गणराज्य के रूप में नहीं रहा है। यह छोटे छोटे कई राजाओं का एक छोटे छोटे राजाओं का एक तरीके से कह लें तो एक देश रहा है। तो कई छोटी छोटी डायनेस्टीज, कोई छोटी बड़ी डायनेस्टीज जो है भारत में जो है अर्ली मिडिवल पीरियड में जो है रूल करती रही, शासन करती रही। बहुत सारे जो है राजा महाराजा, बहुत सारे उनकी बड़ी बड़ी कई लंबी पीढ़ियों तक उनके वंशज जो है शासन करते रहे। तो अगर हम देखें तो उसमें नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें, उत्तर भारत में, तो राजपूत हो गए, गजनवीज हो गए, पाल हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, यह काफ़ी शक्तिशाली थे। किधर की तरफ? नॉर्थ साइड में। यानी कि ये अगर अपना इंडिया है, यूं इंडिया है अपना, तो इसका जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसमें राजपूत, राजस्थान भी आ गया, देखो गजनवी, गुर्जर प्रतिहार, ये लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। और वहीं दक्कन में अगर बात करें तो दक्कन में राष्ट्रकूटा, पांड्या, पल्लवा, चोला, चेरा, ये सब चोल, चेर, ये सब जो शासक थे वो साउथ में काफ़ी ज़्यादा अपनी साम्राज्य को फैलाए हुए थे। तो फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। थोड़ा बड़ा करेंगे, अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे जिससे कि हमें समझ में अच्छे से आए। थोड़ा छोटा है। तो अब क्या है कि राजपूत की अगर हम बात कर लें तो राजपूत जो है संस्कृत शब्द से आया हुआ है, राजपुत्र। संस्कृत शब्द से राजा का पुत्र, यानी किंग ऑफ सन, इसका मतलब हो गया किंग ऑफ सन। राजपूत को माना जाता है कि ये जो है क्षत्रिय भी कहा जाता है इनको, जो कि एक वॉरियर क्लास के लोग हैं। वॉरियर क्लास मतलब युद्ध करने वाले लड़ाका फैमिली के लोग रहे हैं। और साथ ही साथ दे आल्सो क्लेम्ड दैट दे आर सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी एंड फायर फैमिली। देखो ये अपने आप को चंद्रवंशी भी मानते हैं, ये अपने आप को सूर्यवंशी भी मानते हैं, और साथ ही साथ ये अपने आप को अग्निकुल का भी मानते हैं, अग्नि से निकला हुआ मानते हैं, अग्निकुंड से निकला हुआ मानते हैं। अब इसमें जो इसमें तोमर्स, यहाँ थोमास आ गया है, तोमर होगा। तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, चंदेल, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि राजपूतों के महत्वपूर्ण वंशज हैं। ये क्या है? राजपूतों के महत्वपूर्ण वंशज हैं। तो इसमें हम तोमर्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो तोमर्स के बारे में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो तोमर्स जो है दिल्ली शहर को बसाने में तोमर्स का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। दिल्ली की 8वीं शताब्दी में दिल्ली का जो नाम था उसका नाम ढिल्लिका था। क्या नाम था उसका? ढिल्लिका। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो तोमर्स हैं
ये दिल्ली में 8वीं शताब्दी में इन्होंने जो है दिल्ली को बसाया था। अब इसके बाद चौहान की बारी आती है, चौहान किंग की बारी आती है कि कौन कौन लोग चौहान थे। तो चौहान जो है उस जमाने का काफ़ी शक्तिशाली शासक माने जाते थे और पृथ्वीराज चौहान जो है सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक माने गए। तो ये जो चौहान थे ये काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन चौहान शासक पृथ्वीराज को धोखा दे करके या यूं कहें कि सहयोग न दे करके, या यूं कह लें कि सहयोग न दे करके इनको जो है इनको सहयोग न दे करके चौहान शासक को सहयोग न दे करके बहुत सारे जो उनके नज़दीक के राजा थे उन्होंने पृथ्वीराज के साथ धोखा किया और फिर पृथ्वीराज को जो है मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करना पड़ा और 1191 में उनकी हार हो गई और उनको माना जाता है कि उनकी मृत्यु भी हो गई। तो मृत्यु के विषय में अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु आमतौर पे माना जाता है कि यहाँ पे उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको बंदी बना करके गजनी देश ले जाया गया और जो है फिर वहाँ पे उनको ढूंढते ढूंढते चंद्रबरदाई वहाँ पहुँचे और चंद्रबरदाई उनके मित्र भी थे। और संयोग की बात ये थी कि जन्म स्थान और जन्म का दिन और जन्म का टाइम पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का एक ही था। और फिर वो दोनों वहाँ पे गए और वहाँ पे शब्दवेदी बाण चला करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। एक कला दिखाने के बहाने की है, कला जानता है, आँख पे पट्टी बंधी थी तो फिर भी मार देगा साउंड से। तो साउंड पहचान करके या फिर सिर्फ ऊंचाई नीचाई बता दी जाएगी तो मार देगा, ये कला है, सुल्तान को दिखाया जाए। इतना में ही जो है पृथ्वीराज ने कुछ ऐसी बातें कही चंद्रबरदाई ने कि वो समझा कि पृथ्वीराज समझ गया और फिर उन्होंने निशाना सुल्तान के गर्दन पे लगा दिया। सुल्तान की मौत हो गई और खुद दोनों ने अपने आप को चाकू मार लिया और वहीं मर गए, वहीं शहीद हो गए। कहें तो मरना और शहीद होने में बहुत फर्क है। अब सोलंकी राजाओं के विषय में बात करें तो यह जो है ये चालुक्य, गुजरात के चालुक्य लोग थे, चालुक्य वंश के ये लोग थे गुजरात के। और इसके बाद परमार की बात करें, परमार व मालवा, भोज परमार जो है सबसे पावरफुल शासक था। कहाँ का? मालवा। मालवा कहाँ है देखते हैं, कहाँ है मालवा? ये है अपना कंट्री इंडिया। तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये वाला हिस्सा, यही मालवा कहलाता है, यही मालवा कहलाता है। तो ये हो गया परमार। फिर इसके बाद गढ़वाल की बात कर दें तो यह कन्नौज के आसपास का जो एरिया है, कन्नौज के आसपास के एरिया में गढ़वाल लोगों का शासन था। इसके बाद फिर चंदेल की बात करेंगे तो चंदेल लोग जो है कहाँ के शासक थे मुख्य रूप से? तो चंदेल लोग बुंदेलखंड के शासक थे और खजुराहो उनकी कैपिटल थी, यानी राजधानी थी। तो कहाँ पे है थोड़ा बुंदेलखंड का एरिया, एक बार मैप से समझने की कोशिश करो। ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो एमपी वाला क्षेत्र है, ये खजुराहो एमपी वाला जो क्षेत्र है, यहीं पे जो है बुंदेलखंड है और यहीं पे चंदेल लोग शासन करते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो अब महमूद ऑफ गजनी, ये जो है अफगानिस्तान से आया हुआ था और गजनी का यह शासक था और अपने साम्राज्य को, गजनी को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता थी और उसी धन के तलाश में यह भारत चला आया था घूमते घूमते। तो ये वीडियो होता है समाप्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।